गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। नाउ हम लोगों ने हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अपना कर लिया था वर्ड प्रॉब्लम का। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू रिमाइंड यू, प्लीज़ चेंज योर प्रोफाइल नेम इन गूगल क्लासरूम। आपको पूरा प्रोसेस पता है, आपको मैंने नेम्स ऑलरेडी भेज दिए हैं। व्हाट यू हैव टू राइट विद योर SR नंबर, प्लीज़ उन्हें अपडेट करिए सो दैट you do not face any problems. Now coming to the exercise, let us do question number 4. क्या लिखा है? Arun bought 7 1/2 kgs of potatoes and Burun brought 6/31 kgs of potatoes. Who bought more? Comparison आ गया, ठीक है, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। तो Arun bought potato bought by Arun, कितना? 7 1/2, ठीक है। नेक्स्ट bought potato bought by Burun, कितना? 6 1/3, ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ क्या आई? 7 1/2, 6 1/3, यही दोनों तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आई। अब हमें क्या करना है? इनका कंपैरिजन करना है, बताना है कौन सा बड़ा है, किसने सबसे ज़्यादा बॉट किए होंगे, जो बड़ा होगा सबसे ज़्यादा बॉट किए होंगे। अभी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में 7 होल 1/2 एंड 6 होल 1/3 है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमारे होल नंबर्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनके होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब इसमें से कौन सा बड़ा है? 7, और 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? 7 1/2, और 7 1/2 किसका है? अरुण का। तो देयरफॉर सीधे सीधे लिख सकते हैं, Arun bought more potatoes. That would be our answer. I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Sarin walked 2 whole 2/3 kilometers. ब्रीफ करते चलते हैं। Sarin walked 2 whole 2/3, 2 whole 2/3, and Brian walked कितना? 2 whole 4/5। दो फ्रैक्शनल वैल्यूज में उनकी वॉकिंग दे रखी है, पूछा है किसने सबसे ज़्यादा वॉक किया। तो हम क्या करेंगे? इनका कंपैरिजन करेंगे। तो वन वैल्यू इज 2/3, 2 4/5। अब यहाँ पे क्या है? हम ये वाला केस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें होल क्या है? दोनों क्या है? होल आ गए हमारे पास दोनों एक जैसे। ये हमारी फ्रैक्शनल, मिक्स फ्रैक्शनल वैल्यूज जो हमें मिली, इनका कंपैरिजन करना है। जो सबसे बड़ा होगा उसने सबसे ज़्यादा वॉक किया होगा। तो हम क्या करेंगे? खाली इसका कौन सा पार्ट ले लेंगे हम? फ्रैक्शनल पार्ट, 4/5। 3 और 5 का LCM निकालेंगे। LCM होगा 3 × 5, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो नहीं सकता है फर्दर। तो LCM हमारे पास आ गया इसका 15, ठीक है। अब 15 आ गया, इसको मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2/3, 2 3, कितना आना है हमारा? उधर 15 आना है। एंड हियर इज 4/5, 4 5 इंटू ये आया आपका 15। कैसे निकालेंगे?
हम लोग अब क्या कर रहे हैं इस केस में, क्या करते हैं, जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या लेना होता है, एलसीएम, जो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम आया 15, वो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, तो 5 3 होता है, और 3 की न्यूमरेटर से भी करेंगे, इधर 3 5 होता है, न्यूमरेटर की 5 से भी करेंगे, 5 2 10, तो ये वैल्यू है 10/15, 4 3 12, ये आई 12/15। हमारा फर्स्ट रूल था, जब हमारे डिनोमिनेटर्स एक जैसे होंगे तो हम क्या करेंगे, जिस फ्रैक्शनल वैल्यू का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। मतलब कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है, दिस वन, दिस इज 4/5, और 4/5 कहाँ आ रहा है हमारा, 2 4/5 में, और 2 4/5 फ्रैक्शन किसने कवर करा है, ब्रायन ने। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा ब्रायन वॉक्ड मोर, therefore Brian walked more. Please note it down in your notebooks. इसको LCM को जो है आप ऐसे नीचे लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप हुआ है ना, LCM ये आपका आएगा 3 × 5 that is 15. Okay, please note it down. Now हम अपने 6th क्वेश्चन पे आते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वही चीज़ करनी है जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ क्लास में टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, रवि के 6 मार्क्स आए 10 मार्क्स में से, 10 में से। फिर एक और टेस्ट हुआ, मतलब दूसरा टेस्ट हुआ, जिसमें रवि के आए 13 मार्क्स 25 आउट ऑफ 25 से, एंड फिर एक और टेस्ट हुआ जिसमें रवि के 75 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। इनक्रेडिबल, बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इन विच एग्जाम ऑफ मैथ्स रवि परफॉर्म बेस्ट। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट अस ब्रीफ। मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट कितने आए थे, 6 आउट ऑफ कितने के, 10 हो गए फ्रैक्शनल वैल्यू। नेक्स्ट, मार्क्स इन सेकेंड टेस्ट कितने आए थे सेकेंड टेस्ट में इनके, दिस इज 13 मार्क्स आउट ऑफ 25। ठीक है, देन मार्क्स इन थर्ड टेस्ट या फिर फाइनल, कुछ भी लिख सकती हूँ। थर्ड टेस्ट कितने आए थे, 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब हमें क्या बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा है, तो हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज आ गए, कंपैरिजन करेंगे। अब ना ही न्यूमरेटर एक सा है ना ही डिनोमिनेटर एक सा है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एक सा कर लेंगे इनका और कंपेयर करेंगे किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो हमें पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर टेस्ट में रवि ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई, जो हमें मिली फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हम उन्हें लिख लेते हैं ऐसे, 1/6/10, 13/25 and 75/100। ठीक है, नाउ उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, 10, 25 and 100 निकालना शुरू करते हैं। तो कोई कॉमन आपको मिल रहा है फैक्टर इसमें, प्राइम नंबर 2 5s are 10 and here 25, then 250. Okay, now again 2 5 as it is 25, then that is going to be 25 again, 5 1s are 5, 5 5s are 25 and 5 5s are 25, again 5 1 1 and 1। ठीक है, LCM
that is 2 into 2 into 5 into 5. 2 2s are 4, 4 5s are 20 and 25 कितना हुआ 100. ये आ गया हमारा LCM. ये तो हो गया हमारा एक पार्ट. अब हम क्या करना है, LCM हमारा 100 रहना चाहिए. अब हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को लिखेंगे 6/10 and 13/25, 13/25, then 75/100. क्या आनी है 100. 6 10 इंटू 10 होगा तो 10 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर से भी होगी, ये हो जाएगा 60. नेक्स्ट अगेन न्यूमरेटर 100, डिनोमिनेटर 100 रहना है तो 25 इंटू 4 एंड 13 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 52 एंड ये हो जाएगा आपका 100. नेक्स्ट 100 है और 75 है तो डिनोमिनेटर आपका 100 है, हमें चाहिए 100 तो 1 से करेंगे इंटू 1 तो 75/100 आएगा. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे. सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हैं. अगर डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो हम देखते हैं किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, और जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमारे पास. तो इसमें 75, 52 और 60 का अगर कंपैरिजन करोगे तो 75 सबसे बड़ा है, तो 75 ये रहा सबसे बड़ा. और 75/100 किस में आए थे, उसके किस में आए थे 75/100 थर्ड टेस्ट में. तो देयरफॉर रवि परफॉर्म बेस्ट इन हिज थर्ड, और you could say final test. This is our answer. I hope आपको समझ में आया होगा. Please note it down in your notebooks. These are the questions which we have covered, which we are going to cover in today's lecture. Please note it down in your notebook and attach with the video as soon as you have completed them. Thank you. Have a nice day. Stay at your home and stay safe.